देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेट ए, ये मैट्रिक्स दी है आपको, जिसको नहीं आती न्यूमेरिकल एनालिसिस वो भी समझ पाएगा, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स में पढ़ाऊंगा, पढ़ लेना। 2 2 2 यहाँ दिया है, -1 1, ये मैट्रिक्स दी है, मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। बी बी ए 3x1 रियल कॉलम वेक्टर, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। क्या बोला है, द जैकोबी इटरेशन मेथड फॉर द सिस्टम a plus lambda a plus epsilon i3x b converts for any initial approximation and एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देखो सबसे पहली बात बता दूं, किसी मैट्रिक्स को डायगोनली डोमिनेंट बोलते हैं। कब बोलते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, मैं लिख नहीं रहा हूं, बता देता हूं, ओके। अगर जब भी ना आप पहले डायगोनल एलिमेंट को अलग रखो सारी रोज के लिए, हाँ ऐसा करो, और बाकी के बचे एलिमेंट का मॉडुलस करो, जैसे ये है डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी के बचे हुए, वो डायगोनल के एलिमेंट के मैट्रिक्स, जो डायगोनल का एलिमेंट है ना उसके मॉड से छोटे आते हैं, और ऐसा हर किसी रो में होना चाहिए, तो उसको डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनली डोमिनेंट होती है तो वो कन्वर्जेंस के लिए सफिशिएंट कंडीशन है जैकोबी मेथड में, ठीक है, सीडर मेथड में सफिशिएंट है, यहाँ नेसेसरी है। तो देखो a प्लस एप्सिलॉन आई, पहले वाले को देखो, बोला है जैकोबी इटरेशन मेथड फॉर द सिस्टम, तो ये अभी सिस्टम ये होगा हमारा, ओके। एप्सिलॉन आई एक्स इक्वल टू बी, ए प्लस एप्सिलॉन आई इक्वल टू होगा क्या, देखो 2 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, ओके। -1 1 -1 1 -1 1, ओके। तो अगर आप देखो तो सिर्फ हर रो के लिए -1 का मॉड प्लस 1 का मॉड ये इक्वल टू 2 आया, स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रांगली डायगोनली डोमिनेंट, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट, हाँ होगा ना। मतलब डायगोनल जो एलिमेंट है उसका मॉडुलस बाकी के एलिमेंट के मॉड को जोड़कर जो नंबर आएगा उससे बड़ा होगा किसी भी एप्सिलॉन के लिए, राइट। और एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि सारी रोज में वही आ रहा है, यही करना है हमें, तो सारी रोज के लिए है। इसका मतलब a प्लस एप्सिलॉन इज डायगोनली डोमिनेंट, dominant. So this implies Jacobi iteration method converts for any initial approximation, and वो किसी भी एप्सिलॉन के लिए हो रहा है तो कोई भी एप्सिलॉन ले लो। ऐसे ही गॉस सीडल मेथड दोनों के लिए नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। ये अगर सॉरी सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर जो आपका मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट है तो किसी भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए जो इटरेशन मेथड है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। एनी क्वेश्चंस बोलो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊं। 22 मैंने होमवर्क दिया था आपको, ये होमवर्क में था या नहीं सर, नहीं दिया था, नहीं। अभी दे रहा हूँ होमवर्क, इसका प्रूफ देखना तुम। तो इसमें इसका मैं प्रूफ नहीं